51वें श्लोक में भाष्यकार को अवतरणिका नहीं लिखते हैं। शंकरानंदी अपने अवतरणिका में कहते हैं, मानव रूप दर्शनेन आश्वास वचनेन च स्वस्थ सन्न अर्जुन उवाच। मानव स्वरूप धारण कर लिए भगवान ने और उनके आश्वासन पूर्ण वचन, इन दोनों के कारण से स्वस्थ हुआ अर्जुन अपने भाव का अभिव्यक्त करता है। अर्जुन उवाच इति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं सौम्यं तव, हे जनार्दन संबोधन है। हे जनार्दन, सबको सुख देने के स्वभाव वाले आप हैं। आज इसलिए मुझे भी सुख प्रदान करने की दृष्टिकोण से अपने यह सौम्य मानुष रूप को दिखा करके और ऐसे दर्शन करके इदानीम अब अहम मैं अस्मि क्या अहम का अध्यार हो जाएगा। नियम यही है क्रियापद में युष्मद् अस्मद् का प्रयोग ना होने पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। युष्मद्युपदे समराधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः सूत्र है ना, अस्मदि उत्तमः। इन दोनों में एवमेव शेषे प्रथमा में भी सभवति और केवल भवति भी प्रयोग हो सकता है। तो भवतः भवतः, ते भवन्ति भवन्ति। इसलिए अहम अस्मि और अस्मि आ गया तो अहम अध्यार अपने आप कर लो, अहम की जरूरत नहीं। इसलिए वाक्य में अहम नहीं बोलते हैं। इदानीम अहम समृतो अस्मि, ऐसा हो जाएगा। सम्यक प्रकार से वृत्ता, मेरी सारी वृत्तियां अब शांत प्रसन्न होकर के सम्यक प्रकार से प्रवृत्त हो रहे हैं। सचेता और भयभीत किंकर्दी मूड सा हो रहा था, अब वापस मेरा अपना चैतन्य, अपना चित्त की चेतनता, स्वयं अपने बुद्धिगत चेतनता स्ववृत्तिस्थ हो चुकी है। प्रकृति मैंने स्वभावंगता स्वभाव में आ चुका है। शंकर भाष्य। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम, यह मानुष रूप को देख करके, कौन सा मानुष रूप? मत्सखम, मेरा अपना मित्र भाव में स्थित जो स्वरूप था, जिसके लिए मेरी मांग थी, वह जो है आपने प्रदान किया। क्योंकि सदा कैसा रहता है वो रूप? प्रसन्नम, इसलिए वह हम चाहने लगे। आप उग्र जो काल रूप है उसके अपेक्षा से यह प्रसन्नता को प्रदान करने वाला सौम्य रूप है। तव सौम्यम जनार्दन। इदानीम मन अधुना, अब अस्मि मन समृद्ध संजातो अस्मि। किम संजाता? सचेता प्रसन्न चित्त प्रकृति में स्वभावं गतश्चास्मित्यर्थः। प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुका हूँ। संग्रांति टीका। दृष्टेति सौम्यम शांतम तव इदम रूपम। सौम्य मने शांतम, आपका यह जो रूप है। दृष्टवा कीदृशम रूपम? मानुषम रूपम दृष्टवा, मानुषम रूपम दृष्टवा। इदानीम विकृतिर भय कंपादि लक्षणम, भय कंपादि रूपा यह जो स्वरूप पूर्व में था, पूर्व क्षण तक उसे त्यक्त्वा, भय कंपादि लक्षणाम जो है विकृति, उसको यहाँ पर जो इदानीम शब्द से कहा गया, उसे त्याग करके प्रकृतिम स्वभावम गतोस्मि, स्वभाव को प्राप्त हो गया। सचेता स्वस्थचित्त संवृत्त जातोस्मित्यर्थ, स्वचित्त वाला होकर स्थित हो गया हूँ। टिप्पण। ततो स्वाभिलषितम रूपम दृष्ट्वा निर्भय सन् अर्जुन किमुवाच इति चेदाह। जब भगवान ने अपना सुगम रूपम दर्शयामास आश्वासयामास च, ऐसे पूर्व श्लोक में जो कहा गया था,
उससे स्वाभिलषित रूप को देख करके भय रहित निर्भय होकर अर्जुन ने क्या कहा वो बता रहे हैं। ये सब कौन कह रहा है? संजय बोल रहा है, धृतराष्ट्र को सुना रहा है। इति चेदाह दृष्टवेति जनार्दनेति द्व्यर्थक धातुना सिद्ध प्रातिपदिकम संबोधने प्रयुज्य। धातु कैसा है? अर्ध याचने सुखने च द्व्यर्थक है। याचना और सुख दो अर्थ में होता है। ऐसे दो अर्थ वाला धातु से सिद्ध प्रातिपदिक को संबोधन में प्रयोग किया गया है। प्रयुज्य किंचित गूढ़ार्थम सूचयति, कुछ यहाँ गूढ़ अर्थ को भी यहाँ संकेत कर रहा है। क्या रहस्यपूर्ण अर्थ यहाँ? किम तत् सुनो, जनान मन असुरान पीड़यति, असुर जनों को पीड़ित करते हैं। पहला अर्थ ये न उग्र रूपेण, जिस उग्र रूप से वह असुर जनों को पीड़ित करते हैं, सो जनार्दन, वो उसका नाम जनार्दन है। अथवा तदर्शन जन्य भयादिकम इदानीम सौम्यरूपदेश निवृत्तम, और तादृश जो सर्वल असुरों को नष्ट करने वाला रूप से जन्य जो भयादि है उससे हट करके इदानीम सौम्यरूप दर्शन के द्वारा निवृत्त हो चुका है। कथम? क्योंकि अब जो देख रहा हूँ जो सौम्यम रूपम, सौम्य रूप में भी जनार्दन कैसे घटेगा? कैसे? सुनो, उग्र रूप में जनार्दन घटा दिया। उग्र रूप इसलिए था क्योंकि असुरों को मारने के लिए अपने उग्र रूप धारण किए थे। उसको देखकर मैं भयभीत हो गया। अब आपने सौम्य रूप धारण किया तो इसमें जनार्दन कैसे घटा हो गया? जनैर यद याचितम सुखम, जनता के हमेशा क्या याचना की जाती है? एकमात्र कुंती को छोड़कर आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ जो भगवान से कि मुझे दुख दो। कुंती थी महान जो कहेगी मुझे दुख ही देना, क्योंकि दुख में ही आप हमें हमेशा याद आते हैं। हर आदमी सुख ही मांगता है, सुख की याचना हमेशा करते हैं। इसे जनेर यद याचितम किम सुखम तम दत्वा तान जनान अर्दयति सुखयति इति जनार्दन, वह सुख दे करके सभी जनता को सुखी बना देते हैं, इसलिए आपका नाम जनार्दन है। इस प्रकार से उभयर्थ घटने वाला यह विशेष संबोधन यहाँ अर्जुन रहस्य प्रयोग कर दिया। स्पष्ट मन्यत, सभाग्य शब्दार्थ पूर्वोक्त अनुसार स्पष्ट ही है। अगले श्लोक में ये भाष्यकार को अवतरण का नहीं लिख रहे हैं, इन संक्रांति लिखते हैं प्रशांतम अर्जुन दृष्टा प्रहलादयितुम श्री भगवान उवाच। प्रशांत अर्जुन को देखकर उसे और प्रसन्न करने के लिए ही आगे भगवान कहते हैं। क्या कहे भगवान? श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदुर्दर्शमिदं रूपं, यह जो रूप है कठिनाई से अनुभव में आता है। दुर्दर्शन दुखेन दर्शनम अस्येति दुर्दर्शन, बहुत तप आदि करने पर, पूर्व में कचन न दाने न तपो भी न वेदेर न अध्ययन न यज्ञेर इत्यादि कह चुके हैं। अतएव बड़ी कठिनाई से बहुत तपस्या अनेक जन पुण्य संचित होने पर दिखाई देने वाला ऐसा यह दिव्य दर्शन है वह, लेकिन तुम्हारे लिए सुष्टु अनायास हो गया। क्यों ये शुद्ध दर्शन है मेरे दृष्टिकोण में? कारण है कि देवता लोग भी इसको चाहते हैं, हमें भी ऐसा पूर्ण विराट रूप का दर्शन हो। आंशिक विराट दर्शन तो सबको होता है,
इन पूर्ण रूपेण विराट दर्शन किसी को होता नहीं। उसके आकांक्षा नित्यम दर्शनाकांक्षा, नित्य ही प्रार्थना करते रहते। मैंने कभी आज तक हुआ ही नहीं किसी देवता को, और आगे होगा कोई संभावना भी मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ यह अत्यंत सुदुर्दर्श है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। भाष्यकार कहते हैं सुदुर्दर्शम सुष्टु दुखेन दर्शनम मस्य। सुष्टु दुखेन, बताओ सुष्टु और दुख भी ये परस्पर विरोधी विशेषण दे देते हैं। कई बार ये शब्द प्रयोग होता है, सुदुर, सु और दुर दोनों प्रयोग कर देता है। हमें व्याख्या करने वाले अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। अनधिकारी के लिए दुखेन, अधिकारी के लिए सुखेन दर्शनीय अतएव सुदुर्दर्शम। अनाधिकारी के लिए दुखेन दर्शनीयम और अधिकारी के लिए सुखेन दर्शनीयम अतएव सुदुर्दर्शम। ऐसे भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। यहाँ संक्रांति अच्छे ढंग से लेंगे, देखिएगा भाष्यकार सीधे लेकर छोड़ देते हैं। इति सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसी यन्मम देवादेवपि, जो मेरा यह रूप है, तो जो तुमने देखा है वह, जिसको मेरे इस रूप को देवादेवपि, देवतादि लोग भी अस्य मम रूपस्य नित्यम सर्वदा दर्शन कांक्षिणः, मेरे इस रूप का नित्य ही सर्वदा ही दर्शन के इच्छुक है। दर्शनेप्सवोपि न त्वम इव दृष्टवंतो, फिर भी तेरे समान आज तक ये देख नहीं पाए हैं। न द्रक्ष्यन्ति च इत्यभिप्राय, और भविष्य में भी, निकट भविष्य में दिखाई देंगे इनको, इन्हें दर्शन होगा, यह नहीं कहा जा सकता। न द्रक्ष्यन्ति, लट लकार प्रयोग कर दिए, द्रक्ष्यन्ति शन विकर्ण है ना। यहाँ भविष्य में, निकट भविष्य में भी संभवतः इन्हें कभी किसी को कभी ऐसा रूप का दर्शन नहीं होगा। इत्यभिप्राय। संक्रांति टीका सुदुर्दर्शमिति अपरिमित तेजोमयत्वात् दुखेन दर्शनम यस्य। देखिए, अपरिमित तेजोमय होने से, जिसकी तेज की तुलना के लिए कहा था, यदि सा स्यात् भा सुदर्शी युगपत् सहस्र कह दिया, 1000 सूर्य एक साथ उग जाए तो शायद इस तेज की उपमा थोड़ा बहुत हो सकता है, अर्थात की कोई वास्तविक उपमा है ही नहीं, ये उन्होंने कहा था। इसलिए कहते हैं अपरिमित तेजोमय होने से दुखेन दर्शनम यस्य तद दुर्दर्शनम। सुतराम दुर्दर्शनमिति सुदर्शनम, वह भी अनायास हो गया जिसको, ऐसे यह रूप तुमको प्राप्त होगा। इदम दर्शित लक्षणम मम विश्वाख्यम रूपम, वह यह जो दर्शित स्वरूप है जिसका, ऐसा विश्व नामक जो रूप है, तत्तम दृष्टवान असि खलो, ऐसा जो रूप को तुमने दर्शन किया है। विश्व नामक है, इसलिए किसने, हम तो विश्व के गुरु हैं लिख दिया किसी ने। ऐसे विश्व, जिस विश्व का दर्शन अर्जुन ने की थी, उस विश्व का मैं गुरु हूँ। ये गंगा पार में थे, महात्मा चले गए, विश्व गुरु लिखते थे अपने आप। हम कहते हैं गुरु जी आप विश्व गुरु का मतलब विश्व तेजस प्राज्ञ, इस विश्व का भी तो गुरु हो सकते हो। आप अपने ही शरीर का गुरु बन जाइए, बहुत बड़ी बात है। कहते इतना छोटा बना दिया आपने हमको। मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे हरिद्वार में लिख दिया अपने आप को जगत गुरु, और एक दिल्ली में उन्होंने लिख दिया ब्रह्मांड गुरु, कोई और लिख देगा अनंत ब्रह्मांड गुरु, तो क्या होगा। तो इसीलिए अपने आप को विश्व गुरु बन जाओ, ज़्यादा अच्छा है। अपने ही स्थूल शरीर को अपने आप को नियंत्रण में रख लो, इसके गुरु हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का गुरु सब बनते हैं, परोपदेश बहुकुशल तेरे कहा गया। इसीलिए यानी अपने ही शरीर में अपना उपदेश लागू नहीं हो रहा है तो व्यर्थ है ना। इसलिए विश्व आख्यम रूपम तत्व दृष्टवान असि खलु एतद् दर्शनम अलभ्यम
भाग्यत अवलब्धम इत्यर्थ। यह दर्शन सभी को सर्वसामान्य न अलभ्य है, लेकिन भाग्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये इसका अर्थ हुआ। अलभ्यतम एव विशदेति, अलभ्यता को और स्पष्ट करते हुए कहा, देवाप्यस्य रूपस्यति। तेज बल पौरुष उत्कृष्टा देवा, तेज बल पौरुष इन तीनों से उत्कृष्ट है देव योनि, इंद्रादि लोग, वे भी इंद्रादियों भी मम अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण, मेरे स्वरूप का नित्य दर्शन की इच्छा रखने वाले लोग हैं। सर्वदेव रूपम दृष्टम अपेक्षन्ते, सर्वदेव रूप आदि दैविक रूप को देखना चाहते हैं। न तो तम यथा दृष्टवानसी तथा दृष्टवंतो भवंती, जैसे तुमने देखा उस प्रकार उन्होंने किसने भी नहीं देखा। तुमने तो आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और सबसे बड़ा चीज़ है वह उग्र महाकाल रूप में तुमने देख लिया है, ऐसा किसी को नहीं दिखा। देवानाम अभी दुर्लभम मत दर्शन, एतादृश दर्शन एतादृश रूप देवताओं को भी दुर्लभ है, यह कहने का अभिप्राय है। टिप्पण, यदि विश्वरूप दर्शनम भयावहकम तरी व्यर्थमेव, कोई शंका कह सकता है यदि ऐसा रूप दर्शन भय प्रदान करने वाला है तो व्यर्थ ही है, इस दर्शन को कौन चाहेगा। जैसे किसी को कहो, पहले से मालूम है सबको भूत प्रेत का दर्शन भयावह है, और आप कहो तो वो एक नहीं 2 भूत का दर्शन कराऊंगा, तो चाहेगा क्या कोई है? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि क्षुद्र भय कारक का भी आप दर्शन करना नहीं चाहते हैं। और से और क्या कहा जाए, गली के कुत्ता भी भौं कर दे तो आप डर जाते हो, वो भी आप देखना नहीं चाहते। और ये जो विराट भयंकर जो आप कह रहे हो, ऐसा भयभीत करने वाला अर्जुन तक भी भयभीत हो गया, उसे कौन देखना चाहेगा। इसलिए झूठी बात कह रहे, अब देवता भी चाहते हैं, काय को चाहेंगे इसको, डरा देने वाली चीज को कौन चाहेगा। ये तो व्यर्थ बकवास है, ऐसा पूर्व पक्षी आशंका करता है। तत् इति आशंका स्यात्, ऐसे यदि किसी को आशंका हो जाए तन निवारणाय भगवान आह, इसलिए भगवान ने कहा सुदूरदर्शन। ये जो है पापियों को भय देने वाला है, और असुरों को भय देता हुआ तुमने देखा, और असुरों पर दया करते तो उनके भय तुम पर अध्यारोप कर लिया। ये शुद्ध अंतःकरण वालों का भाव होता है। अर्जुन है शुद्ध अंतःकरण है ना, दूसरों का दुख देखता है तो दुख अपने ऊपर आ जाता है, सहन नहीं होता है। युधिष्ठिर जैसे महापुरुष मरणोत्तर काल में स्वर्ग को ले जा रहे थे, आधे झूठ का थोड़ा सा उसको नरक का अनुभव कराना था, और रास्ते में चलते हुए देवदूतों ने पूछा, भाई आप पहले पाप का भोग करना चाहते हो कि पुण्य का भोग करना चाहते हो। उन्होंने कहा पाप का भोग कर लो। पहले उसने पहले पूछा कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा तो पुण्य है, पाप तो थोड़ा सा है, फिर उसी का भोग करा दो, पुण्य तो बाद में होते रहेगी भोग। देख लो, नरक दिखा दिया, और वहाँ पर जो चीख चिक्कार हो रही थी, बुरा हालत, कोई तेल के पकौड़ी में जैसे पका रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, रे राम राम क्या दिखा दिया आपने, इन सब का दुख मुझे दे दो, सब पुण्य मेरा इनको दे दो, इन सबको मुक्त करो इससे, बस हो गया, चलो अब यहाँ से आगे आपका पाप भोग हो गया। लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसका यही भाव बनता है, वो दुख उन्हें अच्छा नहीं लगा, लोगों का, पापियों का, वो भी उनको बुरा लग गया। इसलिए अर्जुन स्वयं अपने आप में भयभीत नहीं हुआ, उसकी शौर्य पराक्रम आदि की कमी के कारण से उसको देख के डरा नहीं है। वो इन असुरों को जिस ढंग से मार रहे थे, उस असुरों को चबाए जा रहे थे, दान तक भी जब फंसे हुए थे, वो सब देख करके बड़ा दुख हुआ।
उसे से भय लग रहा था, उनके भय को अपने में अध्यारोपित कर रहा था। वास्तव में भयभीत नहीं था, यह बात प्रकट कर रही, इसलिए यहाँ आगे शब्दों के द्वारा सुदुर्दर्शन कहना पड़ा। स्वकृतस्य दुर्लभस्य अनुग्रहस्य, क्योंकि स्वकृत ईश्वर के कृत अत्यंत दुर्लभ यह अनुग्रह है। दुर्लभस्य अनुग्रहस्य दुर्लभत्वम एवं बोधयति, उसकी दुर्लभत्व को बोध कराते हुए कहा इन्होंने, यह तो ही देवाप्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षित, जिसलिए देवता भी जो है इस रूप का नित्य ही दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। अर्थात ये इदम रूपम दृष्टवान से, वह जो रूप तुमने देखा है, तादृग रूप से दर्शनम ते कांक्षन्त एवं किंतु न लभन्ते, वे इच्छा करते ही रह जाते हैं, लाभ होता ही नहीं है। कई लोग होते हैं इच्छा करते रह जाते हैं, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती है। कई लोगों की हालत है ये, कामना करते हैं ऐसी जो उनके भाग्य में है ही नहीं। इसलिए अंतर्मुख होकर पहले देख तो लो तुम्हारे भाग्य में है क्या। मांगने से पहले जानना चाहिए ना कि हम इसके योग्य हैं या नहीं। जैसे आजकल तो कहीं भी एक नौकरी के लिए आता है, अखबार में हो किसी में भी हो, विज्ञापन आते हैं, उसमें अर्हता लिखी जाती है। अर्हता बोलते हैं, एलिजिबिलिटी बोलते हैं। आप ये इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना जो अनुभव एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब वो देखो पहले, वो सब हो तो आप डालो ना आवेदन दो, नहीं है तो चुप बैठोगे घर में बैठे रहो चुपचाप। और किसी के योग्य नहीं हो तो भाई घाट में गंगा जल बेचने लायक तो हो ही, उसमें कोई अर्हता की जरूरत नहीं है, बस गिनना आना चाहिए और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी अर्हता को आदमी को समझना चाहिए मांगने से पहले। ये है कि वो इसलिए चाह तो रहे हैं, उनकी योग्यता उसके लायक है ही नहीं। इसे भगवान का विशेष अनुग्रह शक्ति उन पर काम नहीं कर रहा है, उन्हें वो दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः किंतु न लभंत है, खत्म इदम जायते, कैसे आपने जाना कि विशेषण दिया गया नित्यम नित्य विशेषणात्, रोज प्रार्थना कर रहे हैं और रोज उनकी प्रार्थना पूरी नहीं की जा रही है। आरती में भी आप लोग खाते हैं, बोलते ही ये गाते हैं, मैं खलु कामी, मैं कामना करने वाला ही हूँ केवल, लेकिन आज तो कोई कामना ढंग से पूरी नहीं हुई। तुम स्वामी, तुम तो स्वामी हो, दो ना दो तेरी मर्जी होती है। और हम मांगते फिरते तू देता है ही नहीं, फिर भी हम मांगना छोड़ते नहीं है, हमारी कमजोरी है। अरे यूं क्यों नहीं सोचते हो, जब उसको तुम कहते हो तमेव माता च पिता च त्वमेव, तुम बच्चा बन जाओ ना, फिर बच्चा बन जाओ, छुट्टी करो। बच्चा मांगता है क्या, माता पिता उसको समय से सब कुछ देते रहते हैं, उसे मांगने की जरूरत ही नहीं, पूरा ख्याल रखते हैं उसका कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे तुम भी छोटा बच्चा बन जाओ, अपना काम करो। बच्चा क्या करता है, अपना खेलते कूदते रहता है, मजे में रहता है। पालना में हो चाहे बाहर हो, पेट पर चल रहा है चाहे जैसे भी, मजे में रहता है। ऐसे आप अपने काम करते रहो, जो आपका कर्तव्य है, नित्यानित्य कर्म जानो समझो, नैमित्य कर्म जानो और उसको करते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। तो अपने आप सारी इच्छाएं आपकी जो समय पर जिस समय आपको जो मिलना चाहिए वो मिलते रहेगा, बिना चाहे ही मिलते रहेगा। लेकिन हो ही तो कठिन है, बालवत होना, जो परिपक्व वेदांती है वही हो सकता है। बालवत जड़वत लिखा है ना, परिपक्व वेदांती के लिए ही कहा। वो कैसे होता है, बालवत होता है, जड़वत होता है, उन्मत्तवत होता है। कई बार तो उसको पागल जैसे जीना पड़ता है। यह लोग न समझ ले ब्रह्म ज्ञानी।
इसलिए कहते कि देखो नित्य वो आकांक्षा कर रहे हैं, फिर उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अयोग्य है वो उसके लिए, और अपने आप को उत्कृष्ट मान करके प्रार्थना कर लेते हैं। इति विशेषणात्। अगले श्लोक के बाल्य भाष्यकार कहते हैं कस्मादिति, शांकर भाष्य अवतरणिका। कस्मात, क्यों ऐसा है, उसका हेतु देंगे। संक्रांति अवतरणिका कह रहे हैं अपनी अवतरणिका में, जन्मांतरेषु भोगेच्छया यथोक्त विधिना वेदाध्ययनादि पुण्य कर्मातिशय अनुष्ठानाद देव भावम गतानाम मद्भक्ति शून्यानाम। कारण यह है जन्मांतरों में उन्होंने क्या किया है, भोग की इच्छा से शास्त्रीय विधियों के आधार पर वेदों का अध्ययन आदि पुण्य कर्मातिशय का अनुष्ठान कर दिया। क्या भाव प्राप्त करने, देव भाव को प्राप्त करने। तब तो उनके दिमाग में नहीं था विराट का दर्शन होने के लिए कोई अनुष्ठान करते। विराट भाव के दर्शन करने के लिए तो कोई अनुष्ठान किया नहीं उन्होंने। देव भाव को प्राप्त करने के लिए उपासनाओं का किया, कर्मों का अनुष्ठान किया, और आज देव भाव किस लिए प्राप्त किए हुए हैं। मुझे पाने के लिए, मेरे विराट को पाने के लिए भी उन्हें कभी भक्ति की नहीं। मद भक्ति शून्याना तेषाम इंद्रादि नाम, उन इंद्रादियों को बताओ मेरे दर्शन का लाभ कैसे होगा। मद दर्शनम अलब्धम इति सूचयितुम, इस बात को सूचित करने के लिए कहा वेदादि नाम स्वस्वरूप साक्षात्कारे साधर्थम निषेधेते। वेदादि जो है आत्मा के स्थूल रूप का भी साक्षात्कार करने में वास्तव में साधन नहीं हो सकता है। आगे बताएंगे 5 चीज बताएंगे भगवान के, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, या तुरीय भावापन्न स्वरूप को, स्वस्वरूप को अनुभव करने का साधन है। मत कर्म कृत इत्यादि से अंतिम श्लोक में बताएंगे। क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के भागवत में एक प्रसंग आता है, भगवान जो है एक बार बैठे हुए थे अपने जो है झूलना के ऊपर बैठे हुए द्वारिका में, मस्त बैठे कुछ चिंतन कर रहे थे। इतने में रुक्मिणी आती है सामने से, बहुत सुंदर वेशभूषा साज सज्जा के साथ आ रही है, और देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराने लगे तो मुस्कुराहट से धीरे धीरे हंसी बनी, वो बहुत तेज से हंसने लग गए। उन्होंने कहा क्या हो गया आज इनको, मुझे देखकर ऐसे हंस रहे हैं। और गई तुरंत वापस अंदर दर्पण में देखी कहीं मेरे रूप में गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं कोई कमी नहीं, मुझे देख के क्यों हंस रहे हैं। फिर धीरे से आई, चुपचाप बगल में खड़ी हो गई और झूलना को हिलाते हुए ये उन्होंने कहा बैठो, क्या बात है, आज क्यों ऐसे झूलना झुलाने लग गई, इतनी सेवक लोग खड़े हैं, करने दो, बैठो तुम। तो पूछूं क्या बात है, आप हंस क्यों रहे थे मुझे देखकर। अरे तेरे को देख के हंसा नहीं भाई, फिर किसको देख के हंस रहे थे। वो देखो उधर सामने एक चींटिया जो है चींटी का पीछे भाग रहा। अरे अच्छा, उसने भी देखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस सभी योनियों का सामान्य बात है। अरे नहीं नहीं, ये 14 बार इंद्र रह चुका और 14 बार इंद्राणी रह चुकी, और फिर भी उनकी देखो ना कामना पूरी नहीं होगी। वो देख के मुझे हंसी आ रही। इसे इंद्र पद मिलने मार से मुमुक्षु नहीं होने वाले हैं। किसी कल्प का कोई इंद्र मुमुक्षु हुआ था, छांदोग्य प्रसंग में कहानी आती है। वो इंद्र प्रजापति के पास पहुंचा और पूछा वो आत्मा कौन सा है जिसको जाने से सारी कामनाएं पूरी होती। वहां भी लफड़ा देखिए उसके पूछने का पीछे। उद्घोषणा में ये कहा दिया था जो इस आत्मा को जानेगा उसकी सारी कामना पूरी हो जाती है, सब लोगों पर शासन करने वाला होगा। और इस चक्कर में हो गया था, मोक्ष के चक्कर में नहीं गया। अगर वो ऐसी कौन सी आत्मा है जिसको जानने से सारी कामना पूरी हो जाएगी, सगल लोग पर हम शासन कर सकेंगे, वो बताओ आत्मा क्या है। इन प्रजापति बड़े दयालु थे, धीरे धीरे
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी का उपदेश दे करके मुक्ति का मार्ग को प्रशस्त कर दिया। लेकिन पूछने वाले के हृदय में क्या था? मैं सकल लोक पर शासन करूं, मेरी सारी कामना पूरी हो। मोक्ष की कामना से पूछा ही नहीं था। इसे इंद्र पद पाने से मत सोचो कि आप श्रेष्ठ मुमुक्षु हो जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। इसे मनुष्य शरीर में रहते हुए व्यक्ति मुमुक्षु हो सकता है, अन्य योनियों में रहकर कभी कोई मुमुक्षु नहीं हो सकता। इसे भगवान यहाँ कह रहे स्पष्ट, ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यं एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च यज्ञया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। नाहं वेदैर्, सारा वेद बढ़िया कंठस्थ करके नित्य पाठ करने से भी यह प्राप्त नहीं हो सकता। न तपसा, उग्रात्युग्र कृच चांद्रायण आदि तप करने पर भी, न दाने न, तीनों लोकों का मालिक को अगर तीनों लोक दान दे दिया, कौन? बलि। जब दान देने के लिए बैठ गया, खड़ा हुआ, तो यज्ञांग रूपेण, तब वामन रूपेण भगवान आए और जब मांगे 3 पग, उस बहाने तीनों लोकों का माप लिया। तब इन्हें संकोच उसने दे दिया। उसे तीनों लोकों को राजा था, तीनों लोक उसने दे दिया। ऐसे महादान के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो लौकिक क्षुद्र भंडारे से क्या होने वाला है? अन्नदान से। न चेज्जया, बड़े बड़े यज्ञ 100 बार अश्वमेध याग कर लोगे तो इंद्र पद प्राप्त होता है। इस इंद्र पद के एक नाम है शतक्रतु। और एक बार अश्वमेध याग करने से आजकल के आदमी का सारा करोड़ों रुपया साफ हो जाएगा। 100 बार अश्वमेध याग करने की हिम्मत किसके पास है आज के जमाने? ऐसे कोई श्रौत्य करने का अधिकारी भी नहीं रह गया। अग्निहोत्री आज श्रौत्य करने कोई अधिकारी नहीं है। 1985 में हम लोगों ने पता लगाते गिनती करते करते मुश्किल से उस समय 28 मिले ब्राह्मण जो अग्निहोत्री है। एक भी क्षत्रिय नहीं था, एक भी वैश्य अग्निहोत्री भारत देश में नहीं था। विश्व में तो सवाल ही नहीं। एक जमाने में छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, राज अश्वपति कहता है, मेरे देश में कोई अनाहित अग्नि नहीं है, मेरी सारी प्रजा आहित अग्नि वाले हैं, सब के सब नित्य अग्निहोत्र करने वाले। अरे नित्य संध्या करने वाले भी सभी नहीं मिलते हैं। अग्निहोत्र तो दूर की बात है। और आज की तारीख पे वो 28 भी नहीं रह गए, कहीं तो स्वाहा हो गए, उनके संतान भी उसको आगे बढ़ाया नहीं, अब केवल बता रहे 16 ही रह गए। उससे भी सरकारी वेतन देता है, 8 सरकार द्वारा पोषित है। सरकार अग्निहोत्री पोस्ट रखा है। सम्राट विश्वविद्यालय में एक है, तिरुपति विश्वविद्यालय में, उनको और कोई काम नहीं है। आपके नित्य सुबह शाम अग्निहोत्र कीजिए और 10 मिनट में आशा गया कीजिए, उसके लिए आपको तनख्वाह दिया जाएगा, सामग्री दिया जाएगा, गौ भी दिया जाएगा। शादी हो गया, बेटा है, अग्नि आधान आपके पिता ने की थी, आप भी करो। और कोई आपको नौकरी वोकरी, कोई पढ़ाने लिखाना कुछ भी नहीं काम, केवल नित्य अग्निहोत्र करना ही उसकी ड्यूटी है। 8 जगह नौकरी है सरकार का, नौकरी कारण से मजबूरन 8 लोग जो है अग्निहोत्र कर रहे हैं, स्वेच्छापूर्वक 8 कर रहे हैं, 16 ही रह गए देश में। और वे ब्राह्मणों में, उनके पास है नहीं जो वो अश्वमेध याग करे, और वो क्षत्रिय हो तब तो राशि याग करे। अश्वमेध में सब कौन करे? क्षत्रिय करेगा। एक भी क्षत्रिय अग्निहोत्री नहीं। इसीलिए न चेज्जया,
इस समय तो और कठिन है। इत्यादि के द्वारा पूजा पाठ नहीं, जो स्मार्थ यज्ञों के द्वारा तो कैसे प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। एवं विदो दृष्टुम न सर्वत्र न शक्य न शक्य न शक्य, शक्य का अनुवृत्ति कर लेना। यन माम दृष्टवानसी यथा, जिस प्रकार जो तुमने मेरा दर्शन किया है उस प्रकार का दर्शन इन सब साधनों से भी संभव नहीं है। न हम वेदैर ऋग यजु साम अथर्ववेदै चतुर्भिरपि, ऋग यजु साम और अथर्व इन चारों वेदों का नित्य पारायण करने पर भी न तपसा उग्रेण चांद्रेण आदि न, उग्र चांद्रेण आदि तप के द्वारा भी नहीं हो सकता। न दाने न भू गो भू हिरण्यादि न, गोदान भूदान हिरण्यदान शय्यादान आदि आदि के द्वारा भी न चेज्जया, यज्ञेन वा पूजया वा, यज्ञ पूजा आदि के द्वारा भी न शक्य। एवं विधो यथा दर्शित प्रकारो, जिस प्रकार का दर्शन किया उस प्रकार का, यथा तुम दृष्टवान से, जिस प्रकार तुम देखे हो उस प्रकार का दृष्टुम न शक्य, ऐसा नहीं होता। संक्रांति टीका नाहमिति न वेदै सकल वेदाध्ययनैर न तपसा कृच चांद्रायणादिना न दानेन कन्यादिना न चैज्जया श्रोत स्मार्त कर्म भी, सकल वेदाध्ययन के द्वारा, कृच चांद्रायण आदि तप के द्वारा, कन्यादान आदि के द्वारा। एक बड़ा आदमी का बार बार आजकल प्रचार हो रहा है, वो अपने जीवन में 1008 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करा दिया। तुलना कर रहे, एक व्यक्ति ने देश के धन लूटा और अपने एक बेटे के पीछे अरबों रुपया बर्बाद कर दिया, और दूसरे वह व्यक्ति है जो अपनी कन्या ही नहीं 1000 कन्याओं के लिए अपने धन को इस्तेमाल किया। कौन श्रेष्ठ बताओ? ऐसे आता है। ऐसे आप 1000 कन्यादान कर दिए, इन ऐसे कन्यादान आदि पुण्य से भी विराट दर्शन का लाभ नहीं होता। अन्य लोक का भी प्राप्त मिलेगा, पुण्य लोक प्राप्त होगा। कन्यादाने नवा न चेज्जया श्रोत स्मार्त कर्मादियों के द्वारा भी एवं विदो विश्वरूपो अहम दृष्टुम शक्योस्मि, इस प्रकार विश्वरूप जो दर्शन है वह मेरा स्वरूप, वह दर्शन करने योग्य मैं नहीं हूँ। यथा माम तम, जिस प्रकार का मुझको त्वम दृष्टवानसी देखे हो, तथा उस प्रकार का वेदाध्ययन आदि पुण्य कर्माणो माम सविशेषम एवं दृष्टुम न शक्नुवन्ति। ये वेदाध्ययन आदि पुण्य कर्म करने वाले लोग उस प्रकार का सविशेष मेरा स्वरूप को दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जब ये सविशेष का भी दर्शन के अधिकारी नहीं रह गए, कुतो निर्वेशम साक्षात करियो, निर्विशेष का दर्शन अनुभूति हम ब्रह्मविद भाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीर्थः एतेना न वेदज्ञाद्यनिधि प्रतिपादित सेवर्तस्य न विदृति पुनः प्रतिपादनेन। पूर्व 10वें अध्याय में जो वर्णन किया गया था न वेदज्ञाद्यनिधि प्रतिपादित है, उसी अर्थ को नावेद्य पुनः प्रतिपादन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है। यह दृढ़ करने के लिए दोबारा कह दिया क्या? कर्मणाम मोक्षो न, कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्मणाम मोक्षम प्रति साक्षात साधनतम कथंचित अपि न सिद्ध्यति, किसी भी प्रकार से कर्म कांड को मोक्ष के प्रति साक्षात साधन आप नहीं सिद्ध कर सकते। इति सम्यक सूचित भवति, यह बात सम्यक प्रकार से यहाँ सूचित किया गया है।